ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं, ये खुद से मैंने वादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं, खुद से वादा किया है। आइए दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल माँ मैथ्स पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज क्लास 11th के कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, यानी कि द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 5.3 का श्रीगणेश करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। देखिएगा कि द्विघात समीकरण का डिफिनीशन होता है कि वैसा समीकरण जिसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा जा सके। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा जा सके, क्या कहा जाता है? द्विघात समीकरण। जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू क्या हो? 0। ध्यान से देखिएगा। और a b c जो है ना, ये वास्तविक गुणांक हैं। क्या है? वास्तविक गुणांक हैं। माने कहने का मतलब है कि a के जगह पर 2x स्क्वायर, b के जगह पर 3, c के जगह पर 7 ये भी हो सकता है। a b c के जगह पर आप वास्तविक संख्या को लिख सकते हो, ठीक है। माने द्विघात समीकरण का डिफिनीशन होता है कि वैसा समीकरण जिसे आप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण। जहाँ a b c जो है वास्तविक संख्या है तथा a नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे d का मान निकालना। d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट, यानी कि विवेचक। हम इसके पहले वाला वीडियो में ये सब डाले हुए हैं। आप लोग क्लास 10th में विवेचक निकालना सर्च कीजिएगा ना, मुन्ना यादव, तो आपको मिल जाएगा। विवेचक कैसे निकाला जाता है? विवेचक निकाला जाता है, d का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। d का मान क्या होता है जी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप d निकालते हैं, d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। आइए हम आपको बताते हैं कि द्विघात समीकरण को हल कैसे किया जाता है। देखिए, द्विघात समीकरण को हल करने की आपके पास दो विधि होता है। एक तो सबसे पहला विधि होता है कि वर्गमूल विधि के द्वारा, और दूसरा विधि होता है फैक्टराइजेशन के द्वारा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर क्लास 11 में फैक्टराइजेशन के द्वारा ही पढ़ना है। ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आपका x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का मान हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, ठीक है। x बराबर क्या हो गया? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। देखिए, d आपका क्या है? विवेचक है। d क्या है? विवेचक है, जिससे हम लोग हल करते थे कि कोई भी समीकरण दिया हुआ रहता था, वहाँ से हम लोग x का मान निकालते थे। ठीक उसी प्रकार से क्लास 11th में भी एक समीकरण दिया हुआ रहेगा और उसको हल करके वहाँ से x का मान हम लोगों को निकालना है। तो आपको पता हो गया, सबसे पहले आपको क्या निकालना है? सबसे पहले आपको d निकालना है। d के सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, आपको एक बात और पता होना चाहिए कि d का मान यदि ग्रेटर देन 0 होता है, d का मान यदि ग्रेटर देन 0 माने 0 से बड़ा हो रहा है, तो इसका मूल जो होता है वास्तविक एवं असमान होता है। कैसा मूल होता है? वास्तविक एवं असमान। वास्तविक एवं असमान, ये क्लास 10th में आप लोगों को मिला होगा ना। और दूसरा नंबर है, यदि d का मान यदि 0 के बराबर है तो यहाँ मूल आपका कैसा होता है? वास्तविक एवं समान। वास्तविक एवं समान। अब एक चीज़ और जान लीजिए कि यदि d जो है लेस देन 0 हो, माने d छोटा हो 0 से, तो यहाँ पर जो मान होता है, यहाँ इसका मूल निकालना संभव नहीं, माने कोई मूल नहीं होगा। लेकिन आपको यहाँ पर जो है, देखिए ध्यान से, क्लास 10th में तो बता दिया गया था कि कोई मूल नहीं होगा ना। लेकिन प्रश्न जो है, यदि
यदि d का मान यदि निगेटिव भी आ रहा है ना, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की सहायता से द्विघात समीकरण पढ़ने जा रहे हैं। बताने का मुख्य मोटिव हमारा यही था। ध्यान से देखिए, आइए हम एक्सरसाइज 5.3 का श्री गणेश करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का श्री गणेश करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0 को हल कीजिए। यह एनसीईआरटी का पहला नंबर प्रश्न है। एनसीईआरटी का पहला नंबर प्रश्न है। तो आइए नए जोश और उत्साह के साथ इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर का दिया है 0। आप यहाँ से एक्स स्क्वायर का यदि आप मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, +3 LHS से RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3। एक्स के मान जब आप निकालिएगा यहाँ से एक्स के मान, तो एक्स के मान हो जाएगा आपका √3। ध्यान से देखिएगा बात को, एक्स बराबर का आ गया √3। यहाँ से स्क्वायर हट रहा है तो क्या चल रहा है, रूट चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ प्लस माइनस भी मिलता है हम लोगों को। क्या मिलता है, प्लस माइनस। अब देखिए तो x के मान आ गया हमारा ±√3। इसको हम लिख सकते हैं √3 को आप लिख सकते हो √3 गुने का लिख सकते हो √1। √3 इंटू का लिख सकते हो -1। तो अब आपको पता है कि i का मान क्या होता है, √1। तो इसको हम लिख सकते हैं √3i। क्या लिख सकते हो, √+−√3i। ठीक है। तो यहाँ पर दो मान प्राप्त हुआ। एक तो मान प्राप्त हो गया x बराबर √3i और एक और मान प्राप्त हुआ -√3i। हमें विश्वास है कि आप लोगों को यह पहला नंबर प्रश्न समझ में आ गया होगा। तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़ी से तलवे अगर हम भी चाट लेते। बस मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर न था। अगर पल भर को भी मैं बेजमीर हो जाता, यकीन मानिए मैं कब का अमीर हो जाता। अपने मान सम्मान से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों, आप लोग खूब मन लगा कर पढ़िए, खूब मेहनत करके हम पढ़ाते हैं। ठीक है, खूब समझ में भी आएगा। यदि वीडियो पूरा देखना है आपको और पूरा वीडियो देखिएगा तो लाइक भी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, 2-4-5 ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा यदि अच्छा लगेगा तब। आइए दूसरा नंबर प्रश्न हम बनाने जा रहे हैं। कह रहा है कि 2x² + x + 1 बराबर का दिया हुआ है 0 दिया है ना। इसको हल करना है, समीकरण को हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, d, और d का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac। देखिए यहाँ a के मान आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 है। a के मान कितना है, 2। b के मान कितना है, 1। और c के मान कितना दिया है, 1, है ना। अब आपको किसका मान निकालना है, d के मान निकालना है। तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। तो देखिए b के मान 1 दिया हुआ है। क्या दिया है, 1। तो 1 के स्क्वायर -4, a के मान 2 और c के मान क्या हो गया, 1। तो 1 के स्क्वायर 1 और माइनस 4 दूनी के कितना हो गया, 8। 8 में 1 से गुना कीजिएगा तो 8 ना आएगा, और 1 में से 8 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, -7। अब x का जो आप सूत्र पढ़े हो, क्या सूत्र पढ़े हो, -b ± √d बटा 2a। ठीक है, इसी पर हम लोग इसको सेट कर देंगे। देखिए ध्यान से, b के मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया है, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस। d के मान क्या है, √7 और बाई 2, और a के मान कितना दिया है, 2 दिया है। अब इसी को जब आप हल कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा -1 प्लस माइनस। अच्छा, √7 है तो आप √7 को लिख सकते हो ना, -7 को क्या लिख सकते हो, √7 गुने √1। और आपको पता है कि i का मान क्या होता है, √1। तो यहाँ पर कितना आ गया, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं -√7 को लिख सकते हैं √7i बाई 2 दूनी के कितना हो गया, 4। बताइए
आया है समझ में ना। तो बस यही आपका आंसर है। तो हमें दो आंसर प्राप्त हुआ, एक प्राप्त हो गया आपका -1 प्लस √7i/4 और एक का आया -1 माइनस √7i/4। हमें विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 2 4 5 ग्रुप में शेयर कर दीजिए ना। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है ना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखना होगा। इसलिए मेहनत करना ज़रूरी है ना। मेहनत का फल मीठा होता है। आइए प्रश्न संख्या 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसी को हल करना है तो सबसे पहले क्या निकाल लेना है आपको, D। और D बराबर क्या होता है, B² - 4AC। एक चीज़ देखिए, A के मान यहाँ पर क्या है, 1 है, B के मान क्या है, 3 है, C के मान क्या है, 9 है ना। तो D के मान हो जाएगा B² यानी कि 3 के स्क्वायर -4। A के मान देखिए कितना है, 1 और C के मान कितना है, 9 है ना। तो 3 के स्क्वायर 9 हो गया और -4 9 कितना हो गया, 36। तो 9 में से 36 घटेगा तो कितना आ जाएगा, -27। और आप लोग पढ़े हैं ना सूत्र, x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √D/2। इसका मतलब हो गया -b के मान का 3 दिया हुआ है, प्लस माइनस √-27 बटा 2 और a के मान कितना है, 1 है। इसको आप लिख सकते हैं -3 प्लस माइनस, इस 27 को लिख सकते हो ना 9 × 3। अच्छा, इस माइनस के लिए यहाँ पर i दे देते हैं क्योंकि √-1 का मान कितना होता है, i का मान होता है √-1, ये हम लोग पढ़े हैं। तो बाई का लिख दें यहाँ पर 2। अब यहाँ देखिए ध्यान से, तो -3 और प्लस माइनस 9 को वर्गमूल कितना होता है, 3। तो 3√3 i बटा कितना हो जाएगा, 2। इसको आप 2 भाग में लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका -3 प्लस 3√3i/2 और एक हो जाएगा -3 -3√3 बाई का हो जाएगा 2। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 2 4 5 ग्रुप में शेयर कीजिए फटाफट। 3 नंबर सवाल हम बता दिए हैं, चौथा नंबर सवाल आप लोग अपने से बनाइएगा। 5वां नंबर आसान है, 6 नंबर की बातें हटा दीजिए। और आइए 7वां नंबर प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं। 7वां नंबर प्रश्न भी बहुत अच्छा है। देखिए 7वां नंबर प्रश्न है √2x² प्लस x प्लस का है √2। देखिए हमारे यहाँ का बच्चा रूट देखकर ना माने बुझिए कि डरने लगता है। डर निकाल दीजिए, रूट माने का कुछ नहीं। देखिए रूट से यहाँ a के मान कितना है, √2, b के मान कितना है, 1 और c के मान कितना है, √2। निकालना का है आपको d के सूत्र का होता है b² - 4ac। b के मान देखिए 1, तो 1 के स्क्वायर -4, a के मान कितना, √2, c के मान कितना, √2। तो देखो 1 के स्क्वायर 1 होगा ना, और -4 √2 में √2 से गुना कीजिए। अच्छा एक चीज़ यहाँ देखो, √2 में √2 से गुना करोगे तो क्या आएगा, √4 और √4 के वर्गमूल का होता है 2। तो √2 में √2 से गुना होगा तो 2 आएगा, √3 में √3 से गुना होगा तो क्या आएगा, 3 आएगा, √4 में √4 से गुना होगा 4 आएगा। तो 1 में अब यहाँ देखिए √2 में √2 से गुना होगा तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो 1 माइनस 4 दूनी कितना हो गया, 8। 1 में से 8 घटाओगे तो क्या आएगा, -7। बताओ समझ में आया है कि नहीं, आया है ना। अब x के मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x के मान। तो x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √D/2। तो -b के मान कितना दिया है, 1 और प्लस माइनस √7 और बाई कितना दिया है, 2a। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस माइनस ना, यहाँ पर लिखा जा सकता है √7i/2। अब इसी को आप 2 भागों में बांट दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका -1 प्लस √7i/2 और एक हो जाएगा आपका -1 माइनस √7i/2। वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, फटाफट शेयर कीजिए। यदि आप हमारे क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो हम गोपालगंज जिला के बैकुंठपुर प्रखंड के
दिगवा दिबोली शहर में पढ़ाते हैं, दिगवा दिबोली। और दिगवा दिबोली डगबंगला चौराहा के पास हमारी संस्था चलती है। आप जुड़ सकते हैं, हमारा नंबर है 9939114333। ठीक है। आइए, एक ऐसा प्रश्न जो एग्जाम्पल का है, पेज नंबर 117 में दिया हुआ है एनसीईआरटी का, इस पर हम डिस्कस करते हैं। बच्चे तो क्या करते हैं कि एक्सरसाइज के प्रश्न तो बना लेते हैं, लेकिन एग्जाम्पल का प्रश्न जो है छोड़ देते हैं। आइए एक प्रश्न एग्जाम्पल का भी देखते हैं। एक्सरसाइज का पूरा प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा यदि हमारा कॉन्सेप्ट आप लोग समझे होंगे तो। कहा है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और आइए इस प्रश्न को हल करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीकों के साथ। ए बराबर कितना दिया है तो 1, बी बराबर कितना दिया है 1 और सी बराबर कितना दिया है 1। तो डी के मान निकाल लेना मेरा भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 1 के स्क्वायर माइनस 4, ए के मान 1, सी के मान 1। तो 1 माइनस 4 यानी कि ये हो जाएगा आपका रूट, नहीं क्या हो जाएगा -3। अब x के मान आप निकालिएगा, सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 प्लस माइनस रूट अंडर -3 बाई 2। a के मान कितना दिया देखिए ना, 1 दिया है, 1 लिख। तो -1 प्लस माइनस √3i बटा का लिख देंगे 2। और यहाँ पर हो जाएगा -1 प्लस √3i बटा 2 और एक हो जाएगा -1 माइनस √3i बटा 2। वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 2-4-5 ग्रुप में शेयर कर दीजिए ना। और आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं इसी चैनल पे एक छोटे से ब्रेक के बाद, यानी कि कल। तब तक के लिए नमस्कार।